गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे थे, उसमें अपने मोशन इन 2D और 3D हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपका है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। जैसे किसी XY प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट को अपन ने थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो वो कुछ हाइट पे जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। इस प्रकार के मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो XY प्लेन के अंदर ही अपन किसी प्रोजेक्टाइल को, उस ऑब्जेक्ट को अपन प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं, जिसको अपन थ्रू कर रहे हैं ऊपर की तरफ। मान लो आपने ओरिजिन से उसको ऊपर की तरफ फेंका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट को या किसी प्रोजेक्टाइल को आपने ऊपर की तरफ फेंका, तो वो कुछ हाइट पे ऊपर जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। इस तरह का जो मोशन होता है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 2D मोशन हुआ क्योंकि XY प्लेन के अंदर मोशन है, तो एक्स एक्सिस में भी मोशन है और वाई एक्सिस में भी मोशन है। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जैसे अपन फुटबॉल खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, तो अपन उसको किक मारते हैं तो वो कुछ हवा में जाती है और फिर वो नीचे आ जाती है, ग्राउंड पे आ जाती है। तो उस टाइप का जो मोशन होता है उसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है बेटा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मान लो आपने इसको ऐसे थ्रू किया, इंस्टेंट t = 0 से आपने इसको फेंका, और इंस्टेंट t पे उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने मान लिया कि सपोज हमने इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की तरफ फेंका। इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले ली, u, और x एक्स के साथ एंगल कितना था, थीटा एंगल से, ठीक है ना। सपोज दैट a projectile throw upward direction with initial velocity u at angle theta, थीटा एंगल से एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू किया, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं इस u के दो कंपोनेंट बोलो, तो x x डायरेक्शन में ux और y डायरेक्शन में uy। द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी at t = 0, at t = 0 टाइम इंटरवल पे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ux की वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा cos और ऑपोजिट वाला हमेशा sin, एंड uy आपका हो जाएगा बेटा u sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करना है। अब मैं बात करूं इंस्टेंट t पे उसका एक्सीलरेशन या वेलोसिटी v हो गया। आपसे पूछा जाए कि जब आपने इसको इंस्टेंट t = 0 से ऊपर की तरफ फेंका तो एक्सीलरेशन कितना होगा, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ax कंपोनेंट ऑलवेज 0 होगा, बिकॉज अगर ax 0 नहीं रखते हो तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो ऊपर जाके नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना, वो फिर x एक्स में भी मोशन में होगा। इसलिए हमेशा ax कंपोनेंट 0 होगा, इक्वेशन नंबर 3। अगर ay कंपोनेंट की बात की जाए तो आपने प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू किया है, इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू करते हैं तो एक्सीलरेशन -g होता है, इक्वेशन नंबर 4। ay की वैल्यू -g, सबको याद होगी, समझ में आ गया। अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है तो -g, और ऊपर से फ्री फॉल करते हैं तो +g। at instant small t, suppose that velocity of projectile is v, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज v। मान लो इंस्टेंट t पे उसकी वेलोसिटी v होगी, इस v के दो कंपोनेंट x एक्सिस में vx और y डायरेक्शन में vy। x एक्सिस में vx और y एक्स में vy होंगे कंपोनेंट। आपसे पूछा जाए vx देन
component of velocities is Vx and Vy। आपसे पूछा जाए Vx की वैल्यू बताओ, तो अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at। x कंपोनेंट की बात करी जाए तो उसको लिखा जाएगा Vx, x वाली वेलोसिटी को Vx से डिनोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपकी ux, इनिशियल एक्सेलरेशन x में ax into t। आपको ux की वैल्यू यहां से पुट करनी है, u cos थीटा, ax की वैल्यू 0 यहां से पुट कर देनी है, तो vx की वैल्यू आ गई आपके पास u cos थीटा प्लस 0 आगे लिखो मत, इक्वेशन नंबर 5। वेलोसिटी एट इंस्टेंट t इन x एक्सिस vx इक्वल्स टू u cos थीटा होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, y डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है vy, तो vy का फॉर्मूला होगा इसी इक्वेशन से vy इक्वल्स टू uy प्लस ay into t। uy की वैल्यू यानी u sin थीटा, ay की वैल्यू माइनस g, इसमें पुट कर दो, देन vy इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt, इक्वेशन नंबर 6। vy इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt, इक्वेशन नंबर 6। अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल है, इस पाथ की, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसके पाथ की इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। इस पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसके लिए एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है आपका, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ x एक्सिस में कितना है डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, इन x एक्सिस s की जगह लिखा जाएगा x, u की जगह लिखा जाएगा ux into t प्लस हाफ ऑफ a की जगह लिखा जाएगा ax into t स्क्वायर। ux और ax की वैल्यू पुट करो, ux की वैल्यू u cos थीटा और ax की वैल्यू 0 यहां पुट करो। x इक्वल्स टू फॉर्मूला आ गया u cos थीटा into t, ax की वैल्यू 0 तो आगे वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 7। ऐसे ही अगर y एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इन y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट y, आपको s की जगह क्या पुट करना होगा y, u की जगह uy, क्योंकि y एक्सिस में कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ ऑफ ay into t स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, uy की वैल्यू आपके पास बेटा है u sin थीटा और ay की वैल्यू है माइनस c, वो दोनों वैल्यूज यहां पुट करो, देन y इक्वल्स टू u sin थीटा into t प्लस ay माइनस g, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का हाफ ऑफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। पाथ की इक्वेशन के लिए इक्वेशन नंबर 7 से t की वैल्यू उठानी है और इसमें पुट करनी है यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8। यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8, 7 से स्मॉल t की वैल्यू उठाओ x अपॉन u cos थीटा और यहां पुट करो, तो y इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो एक u से एक u कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। आपकी इक्वेशन आ गई बेटा y इक्वल्स टू tan थीटा इनटू x माइनस हाफ g
हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो थीटा कांस्टेंट होगा, कितने एंगल से हमने इसको प्रोजेक्टाइल थ्रो किया ऊपर की तरफ, वो थीटा हमें पता है, तो tan थीटा कांस्टेंट, g कांस्टेंट, u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, cos स्क्वायर थीटा, थीटा कांस्टेंट है तो cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट, ये वाली पूरी टर्म कांस्टेंट, ये वाली पूरी टर्म कांस्टेंट। मैं इसको a से डिनोट करूं और इसको मैं b से डिनोट करूं, तो आपके पास इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 9, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। y equals to ax minus bx square, where a is tan theta and b is half g upon u square cos square theta, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन वैसे आई जो एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है। प्रोजेक्टाइल जो है या पैराबोला की इक्वेशन होती है y square equals to 4ax, इस टाइप से हम देखते हैं x square equals to 4ay, तो वैसी कोई इक्वेशन आई है। और ये जो पाथ है ना वो पैराबोलिक ही है अपना, ये पाथ भी कैसा है, पैराबोलिक। तो आपने एक टर्म कैलकुलेट कर लिया, सेकंड टर्म में आपको ये कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, tm कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा और उस कंडीशन में t इक्वल्स टू tm। एक्चुअल में मैक्सिमम हाइट का हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो अगली स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, आपने एक पॉइंट कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट कि पाथ ऑफ इक्वेशन। अब सेकंड केस में आपको कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, इसको tm से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 6 है ये वाली, इसमें vy को 0 पुट करना है क्योंकि मैक्सिमम हाइट का वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होना चाहिए, नहीं तो और ऊपर जाएगा प्रोजेक्टाइल। तो vy 0 होना चाहिए और यहां पे t की जगह क्या पुट कर देना है, tm। यूजिंग इक्वेशन 6 या पुट इन इक्वेशन 6 vy equals to 0 and t equals to tm। तो इक्वेशन हो गई 0 इक्वल्स टू vy को 0 पुट कर दिया, u sin थीटा माइनस g इनटू tm, u sin थीटा माइनस g tm। अब देखो इसको सिंपलीफाई कर लो, g tm को इधर ले आओ, g tm इक्वल्स टू u sin थीटा। आपको तो tm चाहिए ना, तो tm आपका हो गया बेटा u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा अपॉन g। नेक्स्ट इक्वेशन जो भी है, ये आपकी इक्वेशन आ गई बेटा 7। ये लास्ट वाली कौन सी थी, 7 ही थी, इसको इक्वेशन नंबर 8 दे देते हैं। मैक्सिमम हाइट का टाइम आ गया आपके पास u sin थीटा अपॉन g, यहां तक पहुंचना। और आप ध्यान से देखो जितना टाइम इसको यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगा होगा। ठीक है ना, टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल टाइम कैलकुलेट करना है कि यहां से वापस नीचे आने तक टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है ना, उस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है थर्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और ये ट्वाइस tm होगा। tm टाइम आपका मैक्सिमम हाइट तक, उसके बाद नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगा, तो उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपका प्रोजेक्टाइल कितने टाइम के लिए हवा में रहा, कितने टाइम के लिए एयर में था, कितने टाइम के लिए फ्लाइट में था, इस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका फॉर्मूला हो गया ट्वाइस tm। tm की वैल्यू पुट कर लो, ये तो t आपका हो गया बेटा 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। इक्वेशन नंबर 9। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपने पता कर लिया कि प्रोजेक्टाइल कितने टाइम के लिए एयर में रहेगा। ठीक है, वो हमने मेजर कर लिया, 2u sin थीटा अपॉन g मैक्सिमम टाइम का डबल होता है। अब आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट, कि प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, h मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, h मैक्सिमम। शायद इक्वेशन थोड़ी सी गलत दे रहे, ये 6 थी, x x वाले डिस्प्लेसमेंट को 7 दियोगे, y x वाले डिस्प्लेसमेंट को 8, ये 9 और ये फिर 10, ये 9 6 7 8, ये 9 और ये 10, या जो भी देती हो ठीक है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल।
देखो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ऊपर, वो टाइम हमें मेजर करना है। सॉरी, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी, टाइम नहीं, टाइम तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। तो आपने देखो जब आपने पाथ की इक्वेशन लिखी थी तो y एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया था y इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये जो इक्वेशन थी, इस वाली इक्वेशन में आपको y की जगह तो क्या पुट करना है, h मैक्सिमम, क्योंकि हाइट जो है वो y एक्सिस में मेजर करना है अपन, तो y की जगह h मैक्सिमम और t की जगह क्या पुट कर देना है, tl, जिसकी वैल्यू आपको पता है u sin थीटा अपॉन g है। इसकी वैल्यू क्या है, u sin थीटा अपॉन g। ये वाली वैल्यू जिसमें पुट करो h मैक्सिमम सॉल्व हो गया। h मैक्सिमम इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t की जगह आपने पुट कर लिया tm माइनस हाफ g tm स्क्वायर। tm की वैल्यू पुट कर लो u sin थीटा अपॉन g, देन h मैक्सिमम इक्वल्स टू u sin थीटा, tm की वैल्यू आपके पास बेटा u sin थीटा अपॉन g माइनस हाफ g tm स्क्वायर, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। एक g से एक g कैंसिल हो गया। h मैक्सिमम आपके पास आ गया बेटा u sin थीटा इनटू u sin थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस हाफ ऑफ g, सॉरी u स्क्वायर, g तो कैंसिल हो गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g। ये कंप्लीट वन, उसमें से हाफ माइनस करोगे तो हाफ बचेगा प्लस का, देन h मैक्सिमम आपके पास आ गया बेटा h मैक्सिमम इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज इक्वेशन नंबर 10 या जो भी आई, ठीक है ना। इक्वेशन जरूर चेक कर लेना, आगे पीछे हो गई होगी। h मैक्सिमम का फार्मूला आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है। लास्ट टॉपिक इसी में, ये चौथा टॉपिक अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपने को हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। फिफ्थ पॉइंट आपका हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बहुत आसान टॉपिक है ये। फिफ्थ आपका होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको R से डिनोट करेंगे, ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको R से डिनोट करते हैं। ये वाला डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। R इक्वल्स टू वेलोसिटी, x एक्स में कितनी स्पीड से जा रहा है, ux से, तो वो तो इनिशियल आपकी वेलोसिटी हो गई, इनटू कितने टाइम में पहुंचेगा, यहां से यहां तक प्रोजेक्टाइल कितने टाइम में पहुंचता है, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका t। वैल्यूज पुट कर लो ux और t की, देन r इक्वल्स टू ux की वैल्यू थी u cos थीटा फर्स्ट इक्वेशन से, और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपने कैलकुलेट किया था 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। देखो u इनटू u स्क्वायर अपॉन g अलग कर लिया, और ये 2 sin थीटा cos थीटा इसको अलग लिख दिया। 2 sin थीटा cos थीटा एक फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो गया फार्मूला होता है, तो r इक्वल्स टू आपके पास फार्मूला हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 11। इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल रेंज को पता कर ली। ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इसी में टॉपिक है, अलग से नहीं है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो sin 2 थीटा को क्या पुट करना होगा बेटा 1। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए sin 2 थीटा जो है वो क्या होना चाहिए 1। अगर sin 2 थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या 2 थीटा कितना रखूं कि 1 आए, 90 डिग्री। sin 91 होता है, थीटा कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। उस केस में r मैक्सिमम कितना हुआ u स्क्वायर अपॉन g
45 से अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा इक्वल्स टू 45 से हम थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये वाली जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी उस केस में बेटा, और उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए 45 से। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल को 45 से थ्रू करेंगे तो उस केस में ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तक जाएगा, उस केस में ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तक जाएगा और उसकी वैल्यू होगी u²/g ओनली। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने सारा प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी हमसे पूछता है, अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो सारा ऐसे कैसे करना है, और अगर छोटा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का तो उसमें कुछ सिलेक्टेड चीजें पूछेगा, जैसे पाथ की इक्वेशन पूछ ली, टाइम ऑफ लाइट पूछ लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ ली, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। तो ये सारे टॉपिक अपन ने कवर कर लिए, फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखने। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।